नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है अध्याय 17 जिसका नाम है संयुक्त संघ के कार्य। तो बच्चों, हमने यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है और वहां पर हमारे पास छोटा सा पोर्शन था जहां पर हमने समझा था उनके फंक्शंस के बारे में। आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या फंक्शंस हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं और वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी समाज की कक्षा में अध्याय नंबर 17। ये जो अध्याय नंबर 17 है बच्चों, ये आपका अंतिम अध्याय भी है आपकी किताब का। ठीक है, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हमारा अध्याय नंबर 17 का नाम क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य, द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा है, तो बच्चों इससे पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 193 सदस्य देशों का एक संगठन है। ठीक है, इसमें 193 सदस्य इसके देश हैं। ठीक है, जो देश इसके घोषणा पत्र को स्वीकार कर उसका अनुसरण करता है वो इसका सदस्य बन जाता है। तो बच्चों इस संगठन के सदस्य कौन कौन से देश बनते हैं? वो देश बनते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को स्वीकार करते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं में कार्य होता है। और बच्चों देखिए, संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। वो भाषा है हमारे अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ठीक है, तो ये 5 हमारी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल भाषाएं हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बच्चों 6 मुख्य कार्यकारी अंग होते हैं। हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो 6 भागों में विभाजित है। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यासी परिषद और पांचवा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। ठीक है, तो इन 6 को बच्चों हम आगे आने वाले पेजेस में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है बच्चों महासभा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा क्या है, वो क्या होती है? देखिए, जो महासभा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालयों में वर्ष में कम से कम एक बार सभा अवश्य होती है। सभी सदस्य देश महासभा में समान रूप से सम्मिलित होते हैं। आपातकालीन स्थिति में विशेष सभा आयोजित की जाती है। प्रत्येक सदस्य देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके पास एक मत होता है। सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय 2/3 मतों के आधार पर होता है। प्रत्येक वर्ष महासभा इसके एक सदस्य को अपना अध्यक्ष चुनती है। तो बच्चों, जो महासभा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे हर साल एक बार पूरे के पूरे सदस्य देश आते हैं, इनके पास मत होता है, कोई भी निर्णय लेना होता है बच्चों तो ये अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे निर्णय आपके लिए जाते हैं। ठीक है, और हर साल महासभा एक सदस्य को अपना अध्यक्ष चुनती है। ठीक है, तो ये रहा महासभा। अब महासभा बच्चों यहाँ पे 193 देश सारे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे देश यहाँ पे भागीदार होते हैं, भागीदारी लेते हैं महासभा में। ठीक है बच्चों, महासभा के बाद बारी आती है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की। वैसे नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परिषद है। देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावपूर्ण तथा शक्तिशाली अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, उनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, चीन तथा फ्रांस है। सुरक्षा परिषद के बाकी 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चयनित किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बच्चों, जो ये सुरक्षा परिषद है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इन 15 में से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 बाकी अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो जो 5 हमारे स्थायी देश हैं वो है हमारा अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और आपका चाइना। ठीक है, तो ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं और बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य हैं बच्चों, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं इन 5 स्थायी सदस्यों के जरिए। ठीक है, और बच्चों ये पूरे विश्व पटल पे शांति को, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये रहा बच्चों संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद। अब बच्चों तीसरा इसका अंग है हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद देखिए क्या होता है। संसार में बहुत सी आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, भूखमरी, सूखा, जनसंख्या वृद्धि, अकाल आदि हैं।
इनके अतिरिक्त अनेक समस्याएं जैसे निरक्षरता, जातीय भेदभाव आदि हैं। यह परिषद इन आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा करती है तथा इनका समाधान करने के तरीके सुझाती है। यह संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बाल कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूर कल्याण तथा सांस्कृतिक परिवर्तन करती है। इस परिषद में 54 सदस्य राष्ट्र होते हैं। महासभा 18 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए चुनती है। सभा 1 वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। बच्चों, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये विश्व पटल पे आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण के लिए बनाया गया है। ठीक है, हमारे विश्व में बहुत सारे आर्थिक समस्याएं हैं और सामाजिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं हैं बच्चों, जैसे हमारी कहीं पे गरीबी है, कोई देश गरीबी से जूझ रहा है, कोई भूखमरी से जूझ रहा है, कहीं पे सूखा पड़ गया है, या कोई देश आपकी जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहा है, कहीं पे अकाल मृत्यु दर बढ़ गई है। ठीक है, तो इन सब में बच्चों ये परिषद क्या करती है, उनकी मदद करती है। वहीं पे बच्चों बहुत सारी और समस्याएं हैं जो कि हमारी सामाजिक समस्याएं, जैसे जातीय भेदभाव है कहीं पे। ठीक है, तो इन सब की देखरेख करने के लिए ये परिषद आपकी जिम्मेदार होती है। इस परिषद में बच्चों 54 सदस्य राष्ट्र होते हैं। महासभा 18 जो सदस्य होते हैं, इसके 3 वर्षों के लिए उनको चुनती है और 1 साल में 2 बार ये सभा का आयोजन किया जाता है। देखिए, ये आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का यही आपका प्रतीक है। ठीक है, फिर बच्चों चौथा इसका हिस्सा है हमारा न्यासी परिषद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए, न्यासी परिषद संसार के उन क्षेत्रों की देखभाल करता है जो अभी तक स्वतंत्र नहीं है। जो न्यासी परिषद है बच्चों, ये परिषद उन क्षेत्रों के देखभाल के लिए बनाई गई है जो आज भी किसी ना किसी देश के गुलाम है। वैसे तो अब इस परिषद को हटा दिया गया है क्योंकि आज सभी देश स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए, अब बच्चों इसका 5वां अंग है हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए बच्चों, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये विश्व न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय करने वाला अंग है। इसकी जो हेडक्वार्टर है ना, इसका ये जहां पे स्थित है, ये नीदरलैंड के हेग में उपस्थित है। ठीक है, न्यायालय में बच्चों 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक को 9 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किया जाता है। तो इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल आपके 9 साल का होता है। ठीक है बच्चों, अब कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं आ सकते। और एक और चीज, ये जो ये 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ये सब अलग अलग देशों से आते हैं। ये 15 है तो 15 देशों से आएंगे। एक देश से कभी भी कोई 2 न्यायाधीश चयनित नहीं होते हैं। ठीक है, यही है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि आपके नीदरलैंड के हेग में है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो अंतिम इसका भाग है जिसका नाम है सचिवालय। तो सचिवालय क्या होता है, देखिए बच्चों, सचिवालय जो है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रशासनिक कार्यालयों, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रशासनिक कार्य है ना, सचिवालय उनकी देखरेख करता है। ये जो 5 है ना, इन सबकी देखभाल यही करता है। ठीक है बच्चों, इसमें इसकी जो अध्यक्षता होती है, इसकी जो अध्यक्षता है ये महासचिव करते हैं। और महासचिव द्वारा बच्चों सुरक्षा परिषद महासचिव महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सलाह से ही आपका चुना जाता है। ठीक है, महासचिव का जो कार्यालय होता है बच्चों, कार्यकाल जो इनका होता है 5 साल का होता है। ठीक है, और इसका जो सचिवालय है, जो सचिवालय का जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय है, मतलब सचिवालय जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, इसका मुख्यालय बच्चों आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए, अब बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारे संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाएं, देखिए ये जो है, जो अभी 6 आपने पढ़े हैं, ये 6 उसके भाग हैं। 6 भागों में संयुक्त राज्य विभाजित होकर काम करते हैं। अब बच्चों कुछ बहुत सारे विशेष संस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई है। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेष कार्यों को करने के लिए विशेष संस्थाएं बनाई। उनमें से कुछ एक है बच्चों, देखिए, पहला है यूनिसेफ। यूनिसेफ का बच्चों पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, तो बच्चों इसकी स्थापना आपकी 1946 में हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित बच्चे भोजन तथा घर के लिए तरस रहे थे। तो ये उनके लिए हुआ था। ठीक है, तो बच्चों यूनिसेफ आज पूरे दुनिया में छोटे बच्चों की सहायता करता है, खास तौर पे गरीब बच्चे जिनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। ठीक है, ये बच्चों देखिए आज भी बहुत से ऐसे देश हमारे गरीब हैं जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिसेफ उन बच्चों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये उन बच्चों को चिकित्सा की सुविधा भी देता है, स्वास्थ्य की भी सुविधाएं उनको देता है। ठीक है, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है बच्चों, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आप लोगों ने बच्चों बहुत सारे यूनिसेफ के कार्ड देखे होंगे आपके स्कूल में जो आता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है, ये इनका धन एकत्रित करने का एक जरिया है जिससे ये इन गरीब बच्चों की सहायता करते हैं।
ठीक है। चलिए, अब दूसरा संगठन है बच्चों जो आपका यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त नेशन से जो आपका जुड़ा हुआ है, वो है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ना आपका संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ दूसरा विशेष संस्था है। तो बच्चों देखिए, इसका जो उद्देश्य है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो रोगों को, किसी भी प्रकार के रोग को फैलने से रोकना। ठीक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना। तो बच्चों कौन कौन से ऐसे बीमारियां हैं जिनके रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ काम करता है? चेचक, मलेरिया, टीबी, एड्स। ठीक है बच्चों, ये वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से कई करोड़ मतलब कई हजारों करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, इसका बच्चों देखिए एक नारा है, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य सभी के लिए है, सभी स्वास्थ्य के लिए, सभी स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, ये इनके कुछ नारे हैं बच्चों। ये डब्ल्यूएचओ का ये आपका प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को क्या है देख लीजिए। देखिए, यूनेस्को नामक बच्चों जो ये यूनेस्को है, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये बनाया गया था बच्चों 14 नवंबर को सन 1946 में। ठीक है, और इसकी यूनिसेफ का यूनेस्को का जो मुख्यालय है बच्चों, ये आपका पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, इसका बच्चों क्या उद्देश्य है? ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देता है। हमारे जो 7 अजूबे हैं ना दुनिया के, वो इसी के अंडर में आते हैं, यूनेस्को के ही अंडर में आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो संस्था है विश्व में शिक्षा के लिए काम करती है, खासतौर पर स्त्री शिक्षा के लिए काम करती है। ठीक है, और ये विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान आदि कार्य के लिए भी ये प्रेरित करती है। बच्चों यहाँ पे एक जानने योग्य तथ्य दिया है, क्या है? डब्ल्यूएचओ की स्थापना सन 1948 में हुई थी। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है। कौन डब्ल्यूएचओ का नेतृत्व करता है? महासचिव। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और बच्चों आपका यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ के अलावा बच्चों और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आपके इससे यूनाइटेड नेशन से आपके जुड़े हुए हैं, जैसे भोजन और कृषि संगठन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतरराष्ट्रीय धन कोष है, सर्वव्यापी डाक संगठन आदि है। ठीक है बच्चों, ये सभी संस्थाएं जो है ना विश्व को रहने के लिए एक अच्छा स्थान बनाने के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, देखिए यूनेस्को समस्त सदस्य देशों की सांस्कृतिक धरोहर जैसे प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें, मूर्तियों आदि की देखभाल करने के लिए क्या है, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां। अब हमने संयुक्त राष्ट्र के बारे में बहुत बातें कर ली, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनके भाग के बारे में, कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। अब बच्चों हम ये देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने आखिर कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए अब संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख संस्थान है, उन संस्थानों की मदद से संयुक्त राष्ट्र ने बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र को काम करते हुए लगभग 62 वर्ष हो चुका है। ठीक है, और अभी तक तीसरा विश्व युद्ध रोकने में संयुक्त राष्ट्र कामयाब रहा है। ठीक है, बहुत से देशों के बीच में जो विवाद हुए उनको निपटाया है इन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों बहुत सारी और भी इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, फिलिस्तीन आदि देशों में बड़े पैमाने पर होने वाले जो युद्ध की संभावनाएं थी उनको टालने में ये कामयाब हुए। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी देश एक दूसरे पे परमाणु हथियार से हमला ना करे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसके अलावा यूएन ने यह भी हासिल किया है कि बहुत से देशों से अज्ञानता, बीमारी और गरीबी को कम करने में भी ये कामयाब रहे हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा करने में, आपसी सोच को विकसित करने में, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त किया है। ठीक है, फिर भी बच्चों आज भी हमारे यूनाइटेड नेशन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनमें से एक है बच्चों, जैसे वो समझाते तो है लेकिन बहुत से देश अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और युद्ध आपका चलता ही रहता है। ठीक है, फिर भी इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए, देखिए बच्चों, इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सारे देश को एक होना होगा, सारे देश को आपसी सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक समृद्ध संसार में रह सकते हैं। ठीक है, अभी भी संयुक्त राष्ट्र मानव जाति के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब आइए चलिए देखते हैं इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र के हमारे 6 अंग होते हैं। ठीक है, और ये 6 अंग हर अलग अलग उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।
महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण आपका अंग है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष महासभा इसके एक सदस्य को अपना अध्यक्ष चुनती है। फिर बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि महासभा जो होती है 3 वर्षों के लिए अपने 18 सदस्यों को चुनती है। साथ ही साथ WHO का उद्देश्य क्या है? रोगों को फैलने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आप सभी को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य भी पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, ये थे आपके यूनाइटेड नेशन के फंक्शंस जिन्हें परफॉर्म करना होता है, और ये सारी जो चीजें हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताई, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करें। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप सो कि आपको ये सारे चैप्टर्स हमारे साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे आपकी बड़ी क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।